आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में कैपिटल गेन क्या है और NABL सहभागिता फंड जो नेपाल के पहले म्यूचुअल फंड है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कितना कैपिटल गेन देना होगा, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये कैपिटल गेन है। तो इफ यू परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ आरियास 50 लाख एंड आफ्टर 5 years you sold और आरियास 1 करोड़, देन कैपिटल गेन विल बी। मान लीजिए कि आप 50 लाख के लैंड एंड बिल्डिंग ज़मीन और घर खरीदते हैं और 5 साल के बाद उस घर और ज़मीन के बेचते हैं 1 करोड़ में। यानी कि आप 50 लाख में खरीदे, 5 साल के बाद में उसको 1 करोड़ बेचे, तो 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। और 5 साल के बाद 1 करोड़ में बेचे, इसका अर्थ होता है कि 1 करोड़ में से 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, तो उसको घटाकर आपको 50 लाख बचा। तो जो 50 लाख रुपया है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। इसी को यहाँ बताया गया है कि आपका 50 लाख में ज़मीन खरीदे और उसको 5 साल के बाद में बेचे हैं 1 करोड़ में, तो आपका 1 करोड़ माइनस 50 लाख, यानी कि ये 50 लाख जो हो गया ये कैपिटल गेन हो गया। ये कैपिटल गेन हो गया। अब कैपिटल गेन में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग के कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेपाल के सबसे पहले म्यूचुअल फंड NABL सहभागिता फंड है, जो हम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो 15 साल के बाद अगर हम लोग पैसा के इन्वेस्ट करने के बाद में अगर पैसा हम लोग निकालते हैं या म्यूचुअल फंड यूनिट के बेचते हैं, तो उसमें हम लोग का कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि NABL सहभागिता फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 15,000। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है मान लीजिए कि 15%। अगर NABL सहभागिता फंड ने आने वाले अगले 15 साल में 15% के एवरेज रिटर्न दिया, तो नंबर ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल के बाद अगर 15% रिटर्न दिया, 15,000 इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 27 लाख। 27 लाख आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया आपका। और कैपिटल गेन और वेल्थ गेन आपका 74,52,946 रुपया हुआ। उसके बाद में एक्सपेक्टेड अमाउंट 1,01,52,946 रुपया हुआ। तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स आपको 5% देना है, यानी कि 3,72,647 रुपया। यानी कि 15 साल के बाद आप जो म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते हैं, तो उसमें आपको 3,72,647 रुपये ही सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपका कैपिटल गेन टैक्स के बारे में आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय नेपाल।